गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों अब समय आ गया है कि हम अपनी स्ट्रेटेजी अनुसार स्ट्रेटेजी बना के उस पर हम एग्जीक्यूट करना शुरू करें, उसे हम अपने काम में लेना शुरू करें। तो उसी अपनी स्ट्रेटेजी को ध्यान में रखते हुए हम लोग अब अपने एक नई वीडियोस की सीरीज़ बनाएंगे। क्लास 12 के लिए है ये, जहाँ पे आपको एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन आंसर मिलने वाले हैं हर चैप्टर से रिलेटेड, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम्स में छोटे छोटे मार्क्स के छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे जो कि 1-1 मार्क्स के हैं और वो 10 मार्क्स के हैं। और हमारा जो गोल है, हमारा गोल कोई 1-2 नंबर पे बेस्ड नहीं है, हमारा 10 आउट 10 पे बेस्ड है। यानी कि हमारा जो टारगेट है वो 10 आउट 10 लाने का है। तो बच्चों 10 आउट 10 यानी कि जब हमें 100% मार्क्स लेने होते हैं तो हमें बहुत सारी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो उन्हीं छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए हर चैप्टर में से छोटे छोटे क्वेश्चंस तैयार किए हैं और पूरा चैप्टर इन क्वेश्चंस के थ्रू मैंने कवर अप करने की कोशिश की है। रिवाइज भी होगा, और अगर ये क्वेश्चन आपको याद हो जाते हैं, लर्न कर लेते हो, तो आप कोई भी बड़ा क्वेश्चन यानी ऐसे टाइप क्वेश्चन कोई आता है 30-40 वर्ड्स में या 60-80 वर्ड्स में या 100-125 वर्ड्स में, तो उसे आप बिल्कुल लिख पाएंगे। आई एम श्योर अबाउट इट। तो लेट्स स्टार्ट बिल्कुल एनर्जी के साथ में, इंथुजियाज्म के साथ में, पूरे जोश के साथ में, ये सोचकर कि हमें 100 आउट 100 मार्क्स का जो है टारगेट लेना है और तैयारी करनी है। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा, और आपके आंसर मुझे पता है मेरे बोलने से पहले ही आपको आते ही होंगे। द मलिक्स वर गोइंग टू हैव ए हाउस ऑफ देयर ऑन इन, कहाँ बच्चों, कहाँ अपना घर बनवाने जा रहे हैं वो, दिल्ली। डैश सजेस्टेड द रूम 10/8, किसने रूम 10/8 सजेस्ट किया था? यस, किसने किया था? जल्दी से, मिसेस मलिक ने। बच्चों सारे आंसर्स जो हैं, आई हैव रिटन ऑल द आंसर्स एट द लास्ट ऑफ द, तो आप उसे चेक कर सकते हैं। इसलिए खाली जगह इसलिए छोड़ी है कि आप पहले गेस करें। द रूम 10/8 वाज सजेस्टेड फॉर, ये रूम जो 10/8 है सजेस्ट किसके लिए किया गया था? किसने सजेस्ट किया? तो मिसेस मलिक ने। और किसके लिए किया गया? तो मिसेस मलिक्स मदर इन लॉ, उनकी मदर इन लॉ के लिए सजेस्ट किया गया ये। द आर्किटेक्ट वाज पजल्ड बाय द साइज ऑफ डैश रूम, आर्किटेक्ट जो था वो पजल हो गया था। साइज, कौन सा साइज था? 10/8 की, इतना भी कोई कमरा होता है? इस कमरे का क्या करोगे? तो वो ये साइज सुनकर पजल हो गया था। फिफ्थ क्वेश्चन, द मलिक्स हैड ए प्लॉट इन ए वेरी फैशनेबल लोकेलिटी ऑफ, मलिक्स के पास एक प्लॉट था बहुत ही फैशनेबल, बहुत ही मॉडर्न लोकेलिटी ऑफ, कौन से शहर में बच्चों? दिल्ली में। मिसेस मलिक वाज डैश ट्रांसफर ड्यूरिंग, सॉरी, मिस्टर मलिक वाज डैश ट्रांसफर ड्यूरिंग हिज सर्विस टेन्योर, मिसेस मलिक वाज, उनका जो ट्रांसफ़र किया जाता था बार बार, यानी कि बहुत बार उनका ट्रांसफ़र होता था। तो यहाँ पे एक वर्ड आएगा फ्रिक्वेंटली, क्या आएगा? फ्रिक्वेंटली। इसकी स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, मैंने आप वहाँ पीछे लिख रखी है आंसर्स में, फ्रिक्वेंटली ट्रांसफर ड्यूरिंग हिज सर्विस टेन्योर। नेक्स्ट हमारा 7th क्वेश्चन है, द मलिक्स डिड नॉट वांट टू रेंट आउट देयर न्यू हाउस टू, मलिक्स जो थे यानी मलिक फैमिली थी, वो अपना घर किराए पर नहीं देना चाहते थे। किसे? गवर्नमेंट को वो किराए पर नहीं देना चाहते थे। मिसेस मलिक वाज द ओनली मेंबर हु एक्टिवली सुपरवाइज द डैश वर्क ऑफ देयर हाउस। चलिए बच्चों बताइए, मिसेस मलिक जो हैं एक ही मेंबर थी पूरे घर की जिसने पूरे चुस्ती फुर्ती से क्या सुपरवाइज अपने नए घर का? यस, कंस्ट्रक्शन वर्क। क्या आएगा यहाँ पर? कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ देयर हाउस। ओके। 9th क्वेश्चन देखिए, इट वाज डैश व्हेन दे शिफ्टेड देयर न्यू हाउस, जब उन्होंने अपने नए घर में शिफ्ट किया तब क्या था उस दिन? यस, मंडे। कौन सा दिन था बच्चों? मंडे। बहुत ही इजी आंसर्स है और जल्दी जल्दी से याद हो जाने वाले हैं ये आपको। मिसिस मलिक्स डॉटर इन लॉ वाज वेयरिंग डैश कलर्ड साड़ी। हाँ तो बच्चों हमारा जो क्वेश्चन 10th है, आप बताइए, मिसेस मलिक ने, जो उनकी डॉटर इन लॉ है, उन्होंने कौन से कलर की साड़ी पहन रखी थी? यस, मरून कलर की साड़ी पहन रखी थी। 11th क्वेश्चन देखिए, मिसेस मलिक कुड नॉट लर्न, या फिर ये दोनों एक ही आंसर है इनका, मिसेस मलिक हैड नॉट पिक्ड अप, वो क्या नहीं सीख सकी थी या उन्होंने क्या वो पिकअप नहीं कर पाई थी? यस, इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं सीख पाई थी, उन्हें इंग्लिश बोलना नहीं आता था, जबकि उनकी डॉटर इन लॉ कुड स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली, बहुत धारा प्रवाह से वो इंग्लिश बोल सकती थी और उनको वो समझ में नहीं आती थी, तो उनको अच्छा नहीं लगता था ये। हमारा क्वेश्चन 12th है, मिसेस मलिक लर्न डैश डांसिंग, मिसेस मलिक ने कौन सा डांस सीखा था? यस, बॉल रूम डांस। कौन सा डांस सीखा था बच्चों? बॉल रूम डांस, याद रखना है इसे। 13 आंसर देखिए, 13 क्वेश्चन देखिए, मिसेस मलिक्स हाउस वाज एक्वायर्ड बाय द, मिसेस मलिक का जो हाउस है वो एक्वायर्ड कर लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। हमारा लास्ट क्वेश्चन
14th, मिसेस मलिक्स डॉटर इन लॉ वॉज ए डैश गर्ल। मिसेस जो मलिक की डॉटर इन लॉ है, उनकी जो बहू थी, वो कैसी लड़की थी? येस, शी वाज मॉडर्न एंड फैशनेबल। वो बहुत ही आधुनिक और फैशनेबल लड़की थी। तो बच्चों, यहाँ मैंने आपको सारे के सारे आंसर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट लेके 14 तक के सारे आंसर लिखे हैं। तो आप पूरे अच्छे से इसको तैयारी करना। अब हम नेक्स्ट करेंगे वन लाइन, जो एक एक लाइन के जो क्वेश्चन आंसर हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, उसकी तैयारी। यस, चलिए स्टार्ट करें वन लाइन क्वेश्चन आंसर्स इसी चैप्टर से रिलेटेड। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपको देखना बिल्कुल बहुत इजीली याद हो जाएगा ये सब। व्हाट डिड मिसेस मलिक सेम टू इंसिस्ट अपॉन, कि मिसेस मलिक जो हैं किस बात पर इंसिस्ट करती रहीं कि क्या होना चाहिए। मिसेस मलिक सेम टू इंसिस्ट अपॉन, ये आपको सेम यहाँ पे लाइन देनी है। यहाँ हमने डिड है तो यहाँ हमने ईटी लगा दिया, पास्ट टेंस दे दिया। दैट द रूम एडजेसेंट टू द किचन शुड बी 10/8। आपको ये लाइन याद करनी है कि द रूम एडजेसेंट टू द किचन शुड बी 10/8, कि जो रूम किचन के साथ लगता है, जुड़ा हुआ है, वो 10/8 का होना चाहिए। यस, क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाई डिड मिसेस मलिक डिसाइड टू सेटल डाउन इन दिल्ली परमानेंटली। मिसेस मलिक ने दिल्ली में परमानेंटली सेटल होने का क्यों सोचा? तो हमें आंसर देना है। मिसेस मलिक डिसाइडेड टू सेटल डाउन इन दिल्ली परमानेंटली। बच्चों, यहाँ देखो लाइन क्वेश्चन वाली आ रही है, तो अपने को याद यहाँ से करना है, लर्न यहाँ से करना है। बिकॉज शी वॉज सिक ऑफ हर हस्बैंड्स ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग, क्योंकि वो बहुत तंग आ गई थी अपने हस्बैंड्स के बार बार ट्रांसफ़र और पोस्टिंग होने से, कि उन्हें हर बार ट्रांसफ़र जब होता था उनके हस्बैंड का, तो उन्हें अपना पूरा सामान पैकअप करके, वाइंड अप करके उनके साथ जाना पड़ता था। तो वो थक गई थी एक जगह से दूसरी जगह पर जा। हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ मिसेस मलिक टुवार्ड्स हर मदर इन लॉ, कि मिसेस मलिक का जो उनकी मदर इन लॉ के प्रति जो उनका एटीट्यूड था, वो कैसा था, क्या था? तो आप बिल्कुल इजीली आंसर दे सकते हैं। द एटीट्यूड ऑफ मिसेस मलिक टुवार्ड्स हर मदर इन लॉ वॉज वेरी इल ट्रीटिंग। कैसा था बच्चों? आपको 2 वर्ड याद करने हैं, बाकी सब क्वेश्चन में ही पड़ा है। वॉज वेरी इल ट्रीटिंग था और इनसेंसिटिव था। वो इनसेंसिटिव थी, इसलिए वो इतना छोटा सा रूम अपनी मदर इन लॉ के लिए बना रही थी, और वो सिर्फ उन्हें अपनी कंपनी के लिए लाना चाहती थी। उनके मन में शी डिडंट हैव रिस्पेक्ट फॉर हर मदर इन लॉ, अपनी मदर इन लॉ के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं था उनके मन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है, एवरीथिंग हैड टू बी फॉरगॉटन। व्हाट डज द वर्ड एवरीथिंग हियर रेफर टू, कि सब कुछ भुलाना पड़ा। तो क्या भुलाना पड़ा, क्या है यहाँ पर, क्या भुलाना पड़ा? द वर्ड एवरीथिंग हियर रेफर्स टू वेरियस प्लान्स फॉर डूइंग अप द हाउसेज। एवरीथिंग मतलब उन्होंने अपना एक नया घर बनाया था, तो उन नए घर के बारे में जो उन्होंने सपने देखे थे कि हम उसे ऐसे डेकोरेट करेंगे, वहाँ पर ऐसे रहेंगे, तो वो क्योंकि उनका जो घर था वो गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया था, उनको गवर्नमेंट को रेंट पे देना पड़ गया था, और उनको रेंट भी अच्छा मिल रहा था, तो उन्हें हर चीज़ जो उन्होंने प्लानिंग की थी उस घर में जाने के लिए, वो उन्हें भुलानी पड़ गई थी। तो आपको ये याद करना है, वेरियस प्लान्स फॉर डूइंग अप द हाउस। तो बहुत सारी जो प्लानिंग्स थी जो उन्होंने अपने घर को घर की साज सज्जा से, डेकोरेशन से या रहने से रिलेटेड जो करी थी, वो उन्हें भुलानी पड़ी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाट वाज द सजेशन ऑफ मिस्टर मलिक अबाउट द रूम। मिस्टर मलिक का जो है रूम के प्रति क्या सजेशन था, कि वो क्या उन्होंने सुझाव दिया? तो मिस्टर मलिक सजेस्टेड, उन्होंने सजेशन दिया कि स्टोर रूम शुड बी अ लिटिल बिगर, कि थोड़ा सा कमरा बड़ा होना चाहिए, सो दैट ट्रंक्स कैन बी मूव्ड फ्रीली, क्योंकि स्टोर में हम क्या अपनी वो बड़े बड़े जो संदूक और जो ट्रंक्स रखते हैं ना, उसे ईजीली जो है मूव किया जा सके। देखो, उन्होंने ये नहीं कहा कि और भी बड़ा होना चाहिए कि मेरी माँ आराम से रह सके, तो लेकिन उन्होंने कहा कि ट्रंक्स जो हैं मूव फ्रीली मूव किए जा सकें। तो आपको ये याद करना है, स्टोर रूम शुड बी अ लिटिल बिगर सो दैट ट्रंक्स कैन बी मूव्ड फ्रीली। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, व्हाट चेंजेस मलिक हैड सीन टिल देयर पोस्टिंग इन दिल्ली, कि मलिक्स ने क्या क्या चेंजेस देख लिए थे जब वो वापस दिल्ली में ट्रांसफ़र हुए, जब उनका ट्रांसफ़र वापस दिल्ली हुआ और दिल्ली रहने आए। तो क्या था? मिसेस मलिक्स मदर इन लॉ पास्ट अवे, उनकी मदर इन लॉ जो थी जिनके लिए उन्होंने वो 10/8 का रूम बनवाया था, वो पास अवे हो गई थी, यानी कि उनकी डेथ हो गई थी, वो गुजर गई थी। एंड सेकंड था, दे मैरिड देयर डॉटर, उन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी थी। ये 2 चेंजेस आ गए थे, यानी कि उनके घर से 2 मेंबर अब नहीं रहे थे, एक की शादी हो गई थी और एक की डेथ हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वट डिज़ायर ऑफ मिसेस मलिक रिमेन अनफुलफिल्ड, क्या मिस्टर मलिक की जो इच्छा थी वो क्या, कौन सी इच्छा अनफुलफिल्ड रही, क्या वो पूरा नहीं कर पाए?
मिस्टर मलिक्स डिज़ायर टू लीव इन द हाउस फॉर अ डे। मिस्टर मलिक की इच्छा कि उस नए घर में एक दिन भी जो रहने की थी वो एक दिन भी नहीं रह पाए, वो अनफुलफिल्ड रही बिकॉज ही पास्ड अवे, क्योंकि उनकी भी डेथ हो गई थी। मिस्टर मलिक जो है अपने उनके नए घर में जो रहने की इच्छा है वो पूरी नहीं हो पाई थी। तो बच्चों, ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आपको यहाँ बताए हैं। तो इन छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर को आपको याद करना है, और मैं बड़े क्वेश्चंस भी आपको पहले बता चुकी हूँ, मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखिएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, हम कोशिश करेंगे कि जो भी क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से रिलेटेड वो हमारा सही ही होगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों।